7 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 7 वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 30.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 21। कह रहा है बिंदुओं 2 माइनस 3 1 तथा दूसरा बिंदु दिया है 5 2 माइनस 1 से जाते हुए तथा तल इतना, ये तल दिया है, पर लंब तल का समीकरण, यानी कि उस तल का समीकरण ज्ञात करना है जो इन दो बिंदु से जा रहा है और ये दिए गए तल पर लंब है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे कि बिंदु 2 माइनस 3 1 से जाते हुए तल का समीकरण, एक बिंदु दिया है ना जी, एक ये बिंदु दिया है यहां पर, तो इससे जाने वाला तल का समीकरण हम लोग कैसे ले सकते हैं? a इंटू में x माइनस x1 प्लस b इंटू में y माइनस y1, तो प्लस 3 हो जाएगा, और प्लस c इंटू में z माइनस z1, यहाँ पे 1 दिया, और बराबर में 0। ये आपका तल का समीकरण हो जाएगा। हम लोग इस बिंदु को भी लेकर चल सकते हैं, दोनों में से कोई भी बिंदु ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद, चूंकि तल बिंदु 5 2 माइनस 1 से गुजर रहा है, तात्पर्य यह हुआ कि यह बिंदु भी इसको संतुष्ट करेगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं a इंटू 5 माइनस 2 प्लस b इंटू 2 प्लस 3 और प्लस c इंटू माइनस 1 और बराबर में 0, यानी कि ये 3a हो जाएगा, प्लस का 5b हो जाएगा और माइनस का 2c बराबर में 0। ये समीकरण 2 ले लेते हैं। ठीक है, और चूंकि तल दिए गए तल x माइनस 4y प्लस 5z प्लस 2 बराबर 0 पर लंब है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसके आप दिक् अनुपात लेंगे, यहाँ पर 1 माइनस 4 और 5, और यहाँ पर ले लेंगे a b c और इनके साथ इंटू करेंगे तो आ जाएगा a माइनस का 4b और प्लस का 5c बराबर में 0। समीकरण 3 हो गया। समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से अब समीकरण 2 तथा 3 से, इन दोनों समीकरणों से a b c निकालेंगे बीजगुणन विधि द्वारा। a यहाँ b और यहाँ c लिख देते हैं। चलिए इसी तरह से ना मैंने बता रखा है, इसके नीचे BC, इसके नीचे C और इसके नीचे AB। चलिए BC यानी B और C वाले गुणांक 5 माइनस 2 और आपके माइनस 4 5। ठीक है, हमने B और C वाले गुणांक ले लिए। यहाँ पे C है माइनस 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 1। यहाँ A और B वाले गुणांक 3 5 1 माइनस 4। चलिए अब इसके बाद आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। a बाई में आ जाएगा 25 और माइनस का 8, b बाई में आ जाएगा माइनस 2 और माइनस का 15, c बटा में आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 12 4 और फिर आ जाएगा यहाँ माइनस का 5। ये हम लोग बराबर में लेमडा मान लेते हैं, ऊपर ही लिख देते हैं। तो मैंने इन सबको किसके बराबर मान लिया? लेमडा के बराबर। a बटा में नीचे घटाएंगे तो यहाँ 17 आ जाएगा, b बटा में माइनस का 17 और c बटा में भी माइनस का 17 बराबर लेमडा। तो यहाँ से a बराबर में 17 लेमडा, b बराबर में माइनस 17 लेमडा और c बराबर में भी माइनस 17 लेमडा। a b c का मान निकाल दिए, इसलिए तल का समीकरण जो होगा, तल का समीकरण कहां से आ जाएगा? हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में a b तथा c का मान रखने पर चलिए देखिए, समीकरण 1 आपका ऊपर था,
a इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू वाई प्लस थ्री प्लस सी इंटू जेड माइनस वन, यही ना हो जाएगा। चलिए तो हो जाएगा a के जगह पर आपका 17 लेमडा, ठीक है, x माइनस 2, फिर आपका b के जगह पे आ जाएगा माइनस का 17 लेमडा, y प्लस था कि माइनस था देख लीजिए एक बार, y प्लस 3, y प्लस 3 माइनस 17 लेमडा सी का वैल्यू और z माइनस 1 बराबर में 0। मैंने समीकरण 1 में abc का मान रख दिया। चलिए अब यहां से हम लोग 17 लेमडा कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो अंदर बच जाएगा यहाँ पे x माइनस 2, यहाँ देखो 17 लेमडा कॉमन हो जाएगा तो माइनस का y और माइनस का 3, ये भी कॉमन हो जाएगा तो माइनस का z और प्लस का 1, ठीक है, बराबर में 0। ये जल जाएगा भाग में, बच जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड और ये 3 2 5 और 1 घट जाएगा माइनस का 4 बराबर में 0। ये आपके समतल का समीकरण हो गया। समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर 22